ये जो आपका प्रश्न है ये एग्जामिनेशन रूम के अंदर एक प्रकार से टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि हमें वहाँ पर एक सीमित समय हमें प्राप्त होता है एग्जामिनेशन रूम के अंदर, और हम कितना बेहतर कर सकते हैं उसमें हम बेस्ट टाइम को मैनेज करके। तो जब हम OMR सीट भरने जाते हैं तो मैं आपसे को सजेस्ट करना चाहूँगा, ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि उसका बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए ताकि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम समय बच सके और आप उस टाइम का यूटिलाइजेशन और क्वेश्चन पेपर्स को करने के लिए और क्वेश्चंस को करने के लिए अप्लाई करें, यूज करें। जब आप क्वेश्चन पेपर खोलते हैं एग्जामिनेशन रूम के अंदर जा कर के, तो आप देखते हैं कि भाई धड़ाधड़ उसमें ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका माइंड भी क्वेश्चंस की ओर ऐसे एक संशय से भी भागता है कि क्या जो मैं जानता था वैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आपके दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज होती है, शुरू में आपको उससे के साथ अपना मेल जोल एक सामंजस्य बिठाने में थोड़ा सा समय लगता है, आप डरे हुए होते हैं, फिर आपको लगता है कि हाँ भाई समझ में आ रहे हैं तो आप अच्छा फील करने लगते हैं, बेकार आ रहे हैं तो आप वैसा फील करने लगते हैं। लेकिन एट द एंड क्या होता है कि अगर आपका समय आपके पास बचा हुआ होता है तो आप जो क्वेश्चन आपको बहुत ढंग से नहीं आए थे उस पर आप वापस आते हैं और उस पर फिर से आप मनन करते हैं, मंथन करते हैं, और फिर आप उसको क्या मैं सही करूं या गलत करूं ये डिसीजन लेते हैं। तो ये डिसीजन लेने के लिए आपके पास समय बचना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि OMR सीट लेंगे, और OMR सीट में जो शुरू में इंफॉर्मेशंस भरनी होती है वो तो हम सब भर लेते हैं एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले ही, अब बस उसके गोले भरने रह जाते हैं। तो OMR सीट को लेकर के उसे थोड़ा सा अलग रख देंगे अपने आप से। इस समय हमने उस तरफ जाना ही नहीं है। आपने अपना क्वेश्चन पेपर उठाया और उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपने क्या किया कि क्वेश्चन पढ़ा और आपने उसके नीचे टिक कर दिया। अगर आपको जो भी ऑप्शन ठीक लगा तो उसमें बिल्कुल सही था, बिल्कुल कतई टिक कर दिया आपने, और फिर आप आगे बढ़े। एक क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार के आए जिसमें आपको लगा कि यार मुझे पता है, शायद मैं भ्रमित हो रहा हूं, हो रही हूं, तो आप भ्रमित किसी दो ऑप्शन में ही हो रहे होगे। डाउटफुल है तो आप उसमें दो ऑप्शन में दूसरे तरीके का मार्क कर दो जो गोले के रूप में हो सकता है, और जो बिल्कुल नहीं आ रहा है उसको आप कतई छोड़ दो, उसमें कोई मार्क करने की जरूरत नहीं है। और आप लगातार इस स्पीड से बढ़ते जाओ, पेपर पलटते जाओ, पढ़ते जाओ, पलटते जाओ, आप बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएंगे। अब जब आप बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए उसके बाद आप OMR सीट भरो, अपनी निकालो, और सबसे पहले आप OMR सीट में गोले भर दो जितने आपके श्योर क्वेश्चन थे। अब आप फिर से उसको उठाओ पेपर को अपने, और जिनमें आपको संशय था क्योंकि उसमें आपने मार्क कर दिया है, तो पहले आप उन मार्क किए हुए केवल उन्हीं को छुएंगे, क्योंकि जो नहीं आते थे वो तो नहीं ही आते थे भाई साहब। माइनस मार्किंग होती है अक्सर हमारे पेपर में, हम बहुत ज़्यादा गलत करेंगे तो फिर तो बहुत नुकसान है। तो हम उन पर जा रहे होंगे जिन पर हमें थोड़ा सा डाउट था, हमने केवल वो वाले क्वेश्चंस उठाए और उन पर दोबारा से अब हमने अपना माइंड फोकस किया, तो चांसेस रहते हैं कि 20-30% हमें आंसर याद आ जाएं कि यार ये था, ये था। तो हम उनको सॉल्व करते हैं और उनको सॉल्व करने के साथ साथ ही उनके गोले भरते जाएं। अब उसमें हम ये इंतजार नहीं करेंगे कि पूरा क्वेश्चन सेट जो है अपना पूरा कर लेंगे फिर जाके उसे भर रहे होंगे। जैसे जैसे वो जो हमारे डाउट वाले क्वेश्चंस हैं उनको जैसे जैसे करते जा रहे हैं वैसे वैसे, क्योंकि अब किसी भी पल घंटी बज सकती है, अब आप बिल्कुल लास्ट समय पर हैं, तो आप जितने सॉल्व करते जाएंगे उतने उस समय भरते जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आप पहले पूरा क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व कर लेंगे, तब जाकर आप गोले भरेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि अगर आपने वो वाला ऑप्शन अपनाया, ये आपकी आंसर शीट रखी है और ये आपका क्वेश्चन पेपर है, अब आपने ये पेज पलटा और आप यहां पर टिक कर रहे थे। अब टिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन थे कि हर क्वेश्चन किया, हर क्वेश्चन के बाद यहां गए गोला लगाया। दूसरा ऑप्शन था कि आपने पूरा पेज कर लिया, उसके बाद आपने गोला लगाया। इन दोनों केस में क्या हुआ कि दो चीज का नुकसान हुआ आपको। एक तो नुकसान हुआ कि इतने बार हाथ उठा के यहां ले जाओगे आप, और जब ये 100 क्वेश्चंस तक पहुंच जाएगा ये तो उतने सेकंड्स आपके उतने बार हाथ इधर उधर जा रहा होगा। जबकि हम लास्ट में इकट्ठा करेंगे तो आपका हाथ यहीं पर है,
बस आप गोले लगाते जा रहे हैं, वरना इतने बार हाथ जाएगा तो आपका इतना टाइम जो है बर्बाद हो रहा होगा। ठीक है। दूसरी बात क्या होगी कि जब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो एक रिदम बनता है, एक फोकस बनता है जो क्वेश्चंस पे ही टिका रहता है। अब हमने क्या किया कि अपने को गोला लगाने में अपना फोकस ले आए, हम उस जगह से हटे। तो जो ध्यान जाना चाहिए था यहां, वो ध्यान यहां की बजाय यहां चला गया। फिर आप यहां से उठा के यहां लाए, फिर आप यहां से उठा के यहां ले गए, फिर आप यहां से यहां उठा के लाए। ये उस टाइम मैनेजमेंट से भी जरूरी चीज थी। फोकस तो ऐसा होना चाहिए जब तक वो चीज समाप्त ना हो जाए तब तक खत्म ना हो। क्योंकि मैंने तो हमेशा ये महसूस किया है अपनी जिंदगी में कि एग्जामिनेशन रूम जितना फोकस मुझे कभी मिला ही नहीं। वो आपके लिए एक ऐसी जगह होती है जहां का बेस्ट फोकस होता है। जितना भी आपने अपने इतिहास में पढ़ा था अपने पीछे तैयारी के समय, उस समय सबसे ज्यादा रिकॉल कर पाते हो आप। तो उस समय अपने आप को छेड़ो मत, अपना फोकस बिल्कुल, क्योंकि वही अब जितना भी पढ़ा था उसका रिजल्ट देने के लिए यही समय है, कोई और समय नहीं है। इसी समय सब करना है आपने। और इस समय भी आपने अपने को गोला भरने में अगर इस तरीके से मजबूर कर दिया कि बीच बीच में गोले भरते आ रहा हूं, गोले भरते आ रहा हूं, तो भाई साहब एग्जाम के रिजल्ट की गोल होने की पूरी संभावना होगी। टाइम भी बिगड़ेगा, फोकस भी बिगड़ेगा। बहुत छोटी सी चीजें होती हैं और बहुत बड़े डिफरेंस देती हैं। आपके रिजल्ट को ही इधर से उधर कर देंगी, क्योंकि आधे आधे नंबर से सैकड़ों मेरिट पीछे चले जाते हैं हम, जब हजारों लाखों लोग कंपटीशन में बैठे हुए होते हैं। मायने रखता है वहां पे एक एक चीज। मैं तो ये कहूंगा कि मेरी तो पूरी ये कोशिश होती थी जब मैं एग्जाम देता रहता हूं, तो गर्दन भी मैं ना मोड़ूं ऐसे अपनी। वो 2 घंटे, 2.5 घंटे या 3 घंटे, जितने भी घंटे का एग्जाम है, भाई साहब मुझे गर्दन भी नहीं मोड़नी है, क्योंकि गर्दन मोड़ने में भी 1 से 2 सेकंड लग जाएंगे मेरे। मुझे पानी भी नहीं पीना है, क्योंकि मुझे हो सकता है अगर पानी पीने में मैंने 25-30 सेकंड लगा दिए तो शायद मैं 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर लेता। तो मुझे उस समय इस प्रकार से महसूस करना होता है कमरे के अंदर, और अपने आप को इस प्रकार से ढालना होता है। मैं इसी तर्ज पर चलना चाहता हूं। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वो 3 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वहां पे हमें एक एक चीज बहुत बेहतर तरीके से करनी है एग्जामिनेशन रूम के अंदर।